मेरा सौदागर मेरा दिलदार। किस्सा 16। राइटर मन रज़ा। आज अफाफ पीठ के बल सो रही थी जब सरदार कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर आया और इसके पास बैठकर उसे देखने लगा। कितनी कमज़ोर हो गई थी वो पहले से। इसने अफाफ की शर्ट खिसका कर देखी जहाँ नत नए ज़ख्मों के निशान थे। वो मिरहम लाया और चुपचाप इसके ज़ख्म पर लगाने लगा और बाद में अपने लबों का मिरहम रखा था इसके ज़ख्म पर जिससे अफाफ जाग गई थी और इसकी आगोश में छपकर सो गई थी। 2 हफ्ते बाद आज सरदार और अफाफ की शादी धूमधाम से मनाई जा रही थी जहां इसके सारे दोस्तों ने शिरकत की थी, जबकि यलदरम ने अफाफ का भाई बनकर उसकी तरफ से शिरकत की थी। आज सही मानों में सब ने उसको सरदार की बीवी तस्लीम कर लिया था और इसकी वो हकदार भी थी। इसके कहने पर ही सरदार ने अपने सर्जरी भी करवा ली थी। अब वो एक खुशहाल जिंदगी गुजारने का इरादा रखते थे। शहरियर के दिल में एक कसक भी थी अफाफ के साथ वक्त गुजारने से। उसके दिल में भी इसकी जगह बन गई थी। जैसे वो इसका ख्याल रखती थी शहरियर को उसकी आदत हो गई थी, मगर वो इस बात से अनजान था कि वो भाइयों की तरह इसे प्यार करती है। क्योंकि वो सरदार का छोटा भाई था इसलिए वो उसे भी अपना भाई मानती थी, मगर वो अपने भाई की खुशी में खुश था। देखते ही देखते 1 साल का वक्त गुजर गया था। अफाफ को अल्लाह ने आज प्यारे से बेटे से नवाजा था। उसका नाम इन दोनों ने यारम रखा था। यारम की पहली सालगिरह थी जब सरदार अफाफ के सामने आया और कहने लगा, अफाफ मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने कहा था ना जब वक्त सही होगा मैं तुम्हें उनसे मिलने आऊँगा। तो आज तैयार हो जाओ ताकि हम अम्मी के साथ जाकर रह सकें। चलो मेरे साथ, आज से हम कसर सरदार में रहेंगे। इसने अफाफ को अपने साथ लगाते हुए कहा, जिसे सुनकर अफाफ खुशी से सरशार हुई थी। तो उसकी फैमिली कंप्लीट होने वाली थी, मगर वो इस बात से अनजान थी कि असल मुश्किलात तो इसकी अब शुरू हुई थीं। जैसे ही वो उसे अपनी मां के सामने लेकर आया तो सरदार की मां सरदार के साथ एक लड़की को देखकर दिंग रह गई थी, जिसके हाथ में 1 साल का बच्चा भी था। सरदार तुम कैसे ले आए हो अपने साथ, हर दफ़ा तो तुम अकेले आते हो। सरदार की मां ने ज़रा नाखुश लहजे में कहा, मां ये बहू है आपकी और ये आपका पोता। उसने यारम को अपनी मां की गोद में दिया, जिसे इन्होंने चटाचट चूम लिया था, मगर अफाफ उनको एक आंख ना भाई थीं। वो सरदार के लिए ऊंचे ख़ानदान की बहू लाना चाहती थीं, मगर अफाफ को देखकर उनका ये ख्वाब उनको चिकना चोर होता महसूस हुआ था। वक्त का पहिया चलता रहा और वो अफाफ की गहरी से गहरी दुश्मन बनती चली गईं। इसे बात बात पर टोकती तने देती तनस करती। एक तरह से इन्होंने अफाफ का जीना दोभर कर दिया था। सरदार के कान वो अलग भरती थीं। उनकी पूरी कोशिश थी कि सरदार अफाफ को छोड़ दे, मगर वो भी अपनी बात का एक था। उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। सरदार ये देखो, आज तुम्हारी बीवी ने मेरा हाथ जला दिया। उसकी मुंह निकली आंसू बहाते सरदार के गले लगी जो अफाफ को घोर रहा था। तुम इसको कुछ कह क्यों नहीं रहे, ऐसे क्यों खड़े हो? अपनी मां के रो कर कहने पर उसने उनकी खुशी के लिए अफाफ को थोड़ा सा डांट दिया, जो इसकी बात सुनकर डसहारट हुई थी। अफाफ आइंदा मैं तुम्हें अपनी मां से बदतमीजी करता हुआ ना देखूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अंदर जाओ। इसने अपनी आवाज़ में गुस्सा लाते हुए कहा। वो अपनी मां का दिल भी नहीं तोड़ना चाहता था, मगर वो अफाफ को ऐसा भी नहीं कहना चाहता था। वो जानता था कि उसकी मां सच नहीं कह रही, मगर वो अपनी मां को उसके मुंह पर झूठा भी नहीं कहना चाहता था। तभी वो अफाफ को गरखता घर से बाहर चला गया था।
पीछे अफाफ नम आंखों से उसे जाता देखती रही थी। अब तो ऐसा हर रोज होने लगा था। सरदार रोज की झुक झुक से तंग आ गया था। तो रिफ्रेशमेंट के लिए आज वो अफाफ के साथ बाहर क्रूज पर आया था। अपने सब दोस्तों के दरमियान जहां उनकी शर्त लगी थी कि कौन पानी में सबसे ज्यादा देर ठहर जाता है, हर एक लड़की को फिशिंग के लिए कहा गया था। जो सबसे पहले टास्क जीतती इसका पार्टनर पानी से बाहर आ जाता। 1 घंटे से ज्यादा हो गया था मगर अफाफ एक भी मछली नहीं पकड़ पाई थी, और वजह इसके ज़हनी दबाव था जो इसकी सास की तरफ से वक्तन फ़ौक़तन उसे मिलता रहता था। और 1 घंटे से सरदार पानी में था। प्लीज़ आप लोग इसे बाहर आने दें, पानी कितना ठंडा है, गेम को ख़त्म करें। मगर अफाफ की सदा किसी ने नहीं सुनी थी। सुना तुमने सरदार, तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। वो समझ रही है कि तुम 1 घंटे से ज्यादा भी पानी में नहीं टक सकते। यलदरम ने सरदार को तनज़ करते कहा तो वो मुस्कुरा दिया। फिक्र मत करो अफाफ, कोई बात नहीं, मैं उससे ज्यादा देर पानी में रुक सकता हूँ। इसकी बात सुनती वो गुस्से से इसके पास सीढ़ियों उतरती नीचे गई थी और पानी में हाथ किया था ताकि वो ऊपर आ जाए, मगर सरदार ने उसे भी पानी में खींच लिया था। जो छड़ाप से पानी में गिरी थी, सरदार उसे अपने साथ भिगोता चला गया। इन्हें देख के सब ने मुंह इधर उधर कर लिए थे। रात को वो सरदार के कंधे पर सर रखे लेटी थी। दार अफाफ ने उसे प्यार से पुकारा। जब भी अफाफ को सरदार पर प्यार आता था तो वो उसे दार कहकर पुकारती थी। सरदार जान निसार कर देने वाली नज़रों से उसे देखता हुआ बोला, जी मेरी जन्नत जान, आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगे ना? उसने अपने लहजे में आंस ले पूछा। नहीं मेरी जान, तुम्हें ऐसा क्यों कर लगा कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? वो तो इस जहान में मुमकिन नहीं। सरदार ने इसका सर चूमते हुए कहा, इस बात से इंजाम कि वो अपने उन लफ्ज़ों पर खरा नहीं उतर पाएगा। बस तुम परसों की पार्टी के बारे में सोचो, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी बहुत खूबसूरत और ग्रैंड होने वाली है। सरदार ने इसका ध्यान दूसरी बात की तरफ लगा दिया, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो खूबसूरत रात इसके लिए कितनी सियाह रात बनने वाली है। मैडम सरदार साहब आपकी बातों में ही नहीं आते। अब ऐसा किया होगा कि वो अफाफ को छोड़ दें और फिर से आपकी बात मानने लगीं। सरदार की वालिदा की मुलाजिमा ने इन्हें अफाफ के खिलाफ भड़काना चाहा। फिक्र मत करो सकीना, तुम बस देखती जाओ कि मैं परसों कितना बड़ा धमाका करने वाली हूँ। सरदार चाहे अपनी बीवी से कितना ही प्यार करता हो मगर माँ उसे सबसे ज़्यादा अजीज़ है। जब वो अपनी माँ को अपनी बीवी की वजह से मरता हुआ देखेगा तो यकीनन वो अफाफ को घर से निकाल बाहर करेगा। 2 दिन भी पर लगाकर उड़ गए थे। आज कसरा सरदार को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज अफाफ, सरदार और यारम तीनों ने ही वाइट ड्रेसिंग की थी। तीनों ही नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहे थे। पार्टी में हर तरफ इन्हीं के चर्चा थे। सरदार अफाफ को जितना देखता इतना कम था उसकी। बेचैन नज़रें हर वक्त अफाफ का ही तवाफ कर रही थीं, जो आज हर तरीक़े से उसका दिल मुह रही थी। अफाफ सब मेहमानों से मिल रही थी जब मुलाजिमा उसके पास भागती हुई आई और इसे बताया कि सरदार की वालिदा की तबीयत बिगड़ गई है। वो इसकी बात सुनते ही फ़ौरन वहाँ से निकलती अंदर बने हाल की तरफ गई। यहाँ किसी कसम का कोई कैमरा मौजूद ना था। वो सरदार के मामा को ज़मीन पर पड़े तड़पता देख हकीकतन घबरा गई थी। आंटी आंटी किया हो आपको? सानसली इनका गला सुर्ख पर रहा था। वो हाथ से उसे इशारा करती अपना गला दबाने को कह रही थीं, जो अनह ना समझी से देख रही थी। भला गला दबाने से किया होगा?
मगर उनके पुरजोर इसरार पर उसने उनका गला मिलना चाहा, जिस पर इन्होंने अपने दोनों हाथ इसके हाथों पर रखे थे और यही लम्हा था जब सब ने अंदर आते ही अफाफ को उनका गला दबाते हुए देखा था, जो इससे अचानक ही कहने लगी थीं, छोड़ दो मुझे, मत मारो प्लीज़, छोड़ो मुझे। उनके एक दम चलाने पर अफाफ के औसान फतह हो गए थे और वो पल में पसीने में नहा गई थी। अफाफ, सरदार की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी थी, जो सबके साथ दरवाजे में शशदर खड़ा उसे देख रहा था, जैसे कोई अनहोनी देख ली हो।